हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का माई स्टडी सेंटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था भिन्न के बारे में कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है था, उसके टाइप्स कितने, वो कितने प्रकार के होते हैं। आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। देखिए, परिमेय संख्या कहते किसे है। परिमेय संख्या और भिन्न में अगर डिफिनेशन के तौर पर उसके देखो तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिफिनेशन सेम होता है दोनों का। भिन्न को भी हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर परिमेय संख्या का भी वही है, उसमें पी अपान क्यू के रूप में भी परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, लेकिन क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, परिमेय संख्या को क्या कहते हैं। परिमेय संख्या भी वही है कि जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सके और क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सके और क्यू का मान क्या होना चाहिए, हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो डिफिनेशन हो गया परिमेय संख्या का। ठीक है, कि परिमेय संख्या कहेंगे किसे, परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जो पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, या क्यू का मान जीरो के बराबर इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या और भिन्न में आखिर अंतर क्या है। जब दोनों का डिफिनेशन सेम है तो भिन्न में और परिमेय संख्या में कुछ तो अंतर होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, भिन्न क्या होता है, भिन्न हमेशा धनात्मक होता है। भिन्न जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है। भिन्न हमेशा धनात्मक होता है और परिमेय संख्या क्या होता है, वो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। जैसे एग्जांपल में देखें तो भिन्न क्या होगा। देखिए, भिन्न को हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या को भी हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है। देखिए, ये अंतर है इसमें कि इसका जो वैल्यू होता है, जो भिन्न होता है, ये क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। जैसे 2/3, 4/5, 6/7 या 1/2 या फिर 0/2, ये सब क्या है, भिन्न है। भिन्न क्यों है, क्योंकि ये सब पॉजिटिव। देखिए, इसमें कहीं ऋण या ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। और भिन्न हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन अगर बात करें परिमेय संख्या का, तो परिमेय संख्या हमारा ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। जैसे हम -1/2, -4/5 या फिर 0/2, 6/3, या फिर इसको और लिख सकते हैं तो लिख दें 3/-4। तो ये सब क्या है, ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो हम ये इतना जानना बहुत जरूरी है कि जो भिन्न होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। भिन्न में कहीं भी ऋण चिन्ह का प्रयोग या माइनस का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर उसमें माइनस लगा है तो ये समझ जाओ वो भिन्न नहीं है, वो क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद दूसरी परिमेय संख्या का पहचान क्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, वो ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होता है। एग्जाम्पल में देखें तो देखिए, इसमें माइनस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये ऋणात्मक है, तो ये भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है और धनात्मक भी है, तो ये भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो भिन्न जो होता है वो हमारा हमेशा धनात्मक होता है और परिमेय संख्या जो होता है वो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है, और भिन्न परिभाषाओं, जो परिभाषा के से तुलना किया जाए तो दोनों का परिभाषा सेम ही होता है। भिन्न को भी हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, और परिमेय संख्या को भी हम पी अपान क्यू के रूप में लिखेंगे और क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं क्या कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए, जैसे हम बात करें 0 की, तो हमें बात करें 0 की, तो हम ये पेपर में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर डीएलएड के एग्जाम में या फिर टेट सीटेट जो भी सब देते हैं उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है, जो शून्य है वो परिमेय संख्या है कि नहीं, 0 जो है वो रेशनल नंबर है कि नहीं। तो देखिए, 0 जो हमारा होता है वो परिमेय संख्या होता है। जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं या फिर जितने भी नेचुरल नंबर हैं, वो सब हमारा क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि इसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर 0 को हम लिखें तो 0 को 0/1 या फिर 0/2 या फिर 0/3 ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है।
ठीक है, लेकिन हाँ हमें परिमेय संख्या में इतना ध्यान देना है कि हमारा q का मान, यानी q मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा ना तो भिन्न है और ना ही परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। लेकिन अब ऐसे देखिए, जैसे हम इसमें लिख दें 0/-2, तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो शून्य जो होता है वो हमारा परिमेय संख्या होता है। अब बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक क्या होता है, जितने भी पूर्णांक होते हैं, देखिए पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य को भी शामिल किया जाता है। जितने भी धनात्मक संख्याएं होते हैं तथा जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होते हैं एवं 0 को लेकर सब वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। देखिए पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में हमारा क्या होता है कि यह 0 के बाद 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। और बाईं तरफ देखेंगे तो इसका बाईं तरफ देखेंगे तो क्या होगा, -1, फिर -2, फिर -3, फिर ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक इधर भी। तो ये हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। तो जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे परिमेय संख्याएं होते हैं कि नहीं। तो देखिए जो पूर्णांक है, अब इसमें देखिए पूर्णांक में प्लस भी है, माइनस भी है और शून्य भी है। तो अगर इसका हम परिमेय संख्या बनाएंगे तो बना सकते हैं, जैसे इस तरफ का नेगेटिव का बनाए तो 3/2, तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब 0 को लेकर बनाए तो 0/2 या फिर 0/3 या फिर 0/1, तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। धनात्मक को लेकर बनाए तो इसको तो लेकर बनेगा ही 1/2, 2/3 या फिर 3/4 कुछ भी, तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं या फिर पूर्ण संख्या जैसे 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो 0 पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक तथा प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर जो भी होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं, या फिर -2 या फिर 1 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, संख्याएं परिमेय संख्या होती है कि नहीं। तो जो पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या है या फिर पूर्णांक है वो हमारा क्या होती है, सब परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर होती हैं। अब आइए चर्चा करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए अपरिमेय संख्या की अगर बात करें तो अपरिमेय संख्या वो होता है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या हमारा होता है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे और दूसरी चीज क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें हम तो क्या कह सकते हैं, पाई हमारा क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ जो पाई की जो वैल्यू होती है वो, उसमें दो वैल्यू होती है, एक दिखाया जाता है 22/7 और दूसरा जो वैल्यू होता है वो 3.14 समथिंग ऐसे कुछ होता है। तो ये जो हमारा जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये क्यों है, क्योंकि अगर 22/7 में अगर हम 7 से 22 में भाग देंगे तो ये हमारा क्या होगा, भाग ऐसे देते चले जाएंगे, ये संख्याएं जो आएंगी वो रिपीट नहीं होंगी। अगर 22 में हम 7 का भाग दें तो संख्याएं इनफाइनाइट तक आती चली जाएंगी, लेकिन वो संख्याएं दोबारा रिपीट नहीं होंगी। जब संख्याएं दोबारा रिपीट नहीं होंगी तो वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या क्या, जब हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं और संख्याएं बार बार रिपीट होती जा रही है, एक निश्चित क्रम के बाद वो बार बार रिपीट हो रही, तो वो हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तो पाई जो हमारा है उसका अगर पॉइंट में वैल्यू देखें तो ये संख्याएं हम पुनः रिपीट नहीं होती, इसलिए ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। लेकिन जो 22/7 है ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अगर क्यों, क्योंकि इसे हम भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में, देखिए इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख लिए हैं, P/Q के रूप में ये लिखा गया है, तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या का एग्जांपल देखें तो और देख सकते हैं √2, √3, √5, तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि इन संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे
तो वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ √4 ये हमारा क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा और इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये जितनी संख्याएं ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसका क्या होगा, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो इसमें देखिए इतना एग्जांपल काफी है समझने के लिए कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और जैसे एग्जांपल ले ले पाई का अगर दशमलव में अगर मान देखते हैं तो वो सब दशमलव में अगर इसका मान देखें तो ये रिपीट नहीं होती। जैसे 22/7 इसका एक वैल्यू होता है, तो 22/7 जो है वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर 22 में हम 7 से भाग दें तो अगर पॉइंट में हमारा आएगा तो जो पॉइंट के बाद का जो अंक आएगा वो कभी रिपीट नहीं होता इसमें, पाई में वो बार बार रिपीट नहीं होगा, वही अनंत तक कुछ भी संख्याएं ऐसे आती चली जाएंगी। तो इसलिए ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो 22/7 है इसे हम P/Q के रूप में लिखे हैं तो ये हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगर अंडर रूट की बात करें तो अंडर रूट में हम कह सकते हैं कि जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सके। अगर इसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल लेते हैं तो वो हमारा परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे देखो √4 का हम पूर्ण वर्गमूल निकाल लिए हैं, तो जब पूर्ण वर्गमूल हमारा कितना गया, 2 आ गया, तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था उसमें हम परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा की तथा भिन्न और अपरिमेय संख्या में अंतर भी बताया कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि जो भिन्न हमारा होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और जो परिमेय संख्याएं होती है वो हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, ठीक है। इसके बाद चर्चा करेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और भिन्न में परिभाषाओं के अंतर्गत देखें तो कोई बहुत अंतर नहीं है, दोनों का परिभाषा सेम होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या का अगर डिफिनेशन देखें तो जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें देखिए एग्जाम्पल पाई है, √2, √3, √5 ये सब क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद हम बताएं कि 22/7 अगर इसी पाई का जो बटे में अगर वैल्यू हम लिखे तो 22/7 लिखते हैं तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तथा जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं तथा जितने भी नेचुरल नंबर है वो हमारा क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में आज का वीडियो जो बनाया, आज टॉपिक जो पढ़ाया हमने, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।